A very warm welcome in New सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। आई एम दीपांकर तिवारी। अब हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे कोल क्रॉप्स का, पत्ते गोभी की खेती, कैबेज कल्टीवेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं वैज्ञानिक नाम से। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, फैमिली है क्रूसीफेरी, गुणसूत्र संख्या 18, उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय प्रदेश। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि भूमध्य सागरीय प्रदेश आपको विश्व के मैप में देखना है कहां पर है। इसके बाद इसमें पत्ते गोभी में एक एंटी कैंसरस सब्सटेंस पाया जाता है, प्रति कैंसरस सब्सटेंस एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम होता है इंडोल 3 कार्बिनॉल। आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट, मतलब कैबेज की एक किण्वित पदार्थ बनाया जाता है, ड्रिंक बनाई जाती है, उसका नाम है सॉरक्रैट। ये आईसीआर में कोई प्रश्न आ चुका है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे ही आपको कई किण्वित पदार्थ याद रखने हैं, जैसे वोडका आलू से बनता है, इसके बाद आपका रम मोलेसेस से बनता है, आपकी ब्रांडी ग्रेप्स से बनती है, साइडर आपका एप्पल से बनता है, फेनी आपका कैशियो एप्पल से बनता है, इसके बाद आपकी एक ड्रिंक होती कांजी, वो कैरेट से बनती है, इसके बाद आपका इडली का जो वो है वो राइस और उड़द दाल इसका बनता है। तो आपको ऐसे किण्वित पदार्थ आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुख्य मुख्य मैंने बता दिए, बाकी यदि एक दो छूट गए हो तो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। बोरिक, इसके बाद इसका जो बीज उत्पादन है वो शीतोष्ण इलाकों में ही किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि हम 50 ppm बोरिक एसिड का छिड़काव कर दें तो इसमें जो फ्लावरिंग है वो अच्छी आती है। ये बीज उत्पादन के लिए पॉइंट है। अगर हम 50% बोरिक एसिड का छिड़काव कर दें तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है। इसके बाद बात करते हैं सीड रेट की, तो अर्ली की सीड रेट है 600 से 700 ग्राम और पछेती की सीड रेट है 375 से 400 ग्राम। अंतरण हम देखते हैं वही फूल गोभी की तरह अंतरण है इसका 45 × 45 सेंटीमीटर और पछेती का 60 × 45 सेंटीमीटर। इसके बाद बुआई का समय, इसमें फूल गोभी जितना डिफरेंशिएशन नहीं होता बुआई में, सिर्फ अगेती और पछेती देखते हैं। तो अगेती मध्य अगस्त से मध्य सितंबर और पछेती मध्य सितंबर से अक्टूबर तक, ठीक है, या सितंबर के अंत से अक्टूबर तक। इसके बाद हम लोग प्रजातियां देखते हैं। प्रजातियां हैं हमारी गोल्डन एकर, कोपनहेगन मार्केट, अगस्त सितंबर प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता कई रोगों के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। पूसा संबंध हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है। इसके बाद उत्तम, बजरंग, श्री गणेश गोल, ये प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई प्रजातियां हैं, उत्तम, बजरंग और श्री गणेश गोल। इसके बाद इसमें आपके जो रोग हैं वो आपके उसी के समान है, फूलगोभी के समान है। जो कीट हैं फूलगोभी के समान है, कार्यकी कारक जो है वो फूलगोभी के समान है। कीट में एक कीट आपका बढ़ जाता है, कैबेज सेमी लूपर, ठीक है, कैबेज सेमी लूपर आपका नाम याद रखना है। तो अगर पूछा जाए सेमी लूपर किसका कीट है और इन सभी का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप पत्ते गोभी में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद उपज इसकी 200 से 250 कुंटल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बीजोत्पादन की। पत्ते गोभी में बीजोत्पादन की कई विधियां हैं, जैसे कि हेड इंटैक्ट मेथड, कोर इंटैक्ट मेथड, स्टंप मेथड। हेड इंटैक्ट मेथड में क्या करते हैं कि हमने अच्छे हेड चुन लिए। पूछा जाए पत्ते गोभी का खाया जाने वाला भाग तो हेड, ठीक है, फूल गोभी का कर्ड, पत्ते गोभी का हेड। हाँ, तो हमने अच्छे हेड्स को चुन लिया और उनको जाके अलग ट्रांसप्लांट कर दिया और उसमें सिंचाई कर दी, खाद दे दी। फिर इसके बाद उसमें 2-3 महीने में फूल निकल आते हैं और हम उनके बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। कोर इंटैक्ट मेथड, कोर इंटैक्ट में क्या करते हैं कि साइड से सारी पत्तियां हटा देते हैं, बीच वाला भाग जो होता है वो सिर्फ वही जुड़ा रह जाता है, ठीक है। जैसे कि पत्ते गोभी का हेड है, मान लीजिए ये स्टंप हो गया इसका और ये हेड हो गया, मान लीजिए ये पत्तियां लगी हैं, तो हमने साइड वाली सारी हटा दी, सिर्फ बीच वाला रहने दिया, ठीक है, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। और स्टंप मेथड में क्या करते हैं, पूरा हटा देते हैं, सिर्फ साइड की पत्तियां लगी रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। आपकी स्टंप मेथड जो है ये ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। स्टंप मेथड ज्यादा उपयोग में क्यों लाई जाती है, क्योंकि इससे सब्जी का भी हमारा काम चल जाता है और हमारा बीज भी निकल आता है, ठीक है बच्चों। तो इतना इसमें पर्याप्त है और धन्यवाद।